बिग बॉस एक इंडियन रियलिटी शो। इसमें रियलिटी कम और फेक कंट्रोवर्सीज ज्यादा हैं, क्योंकि बिग बॉस जैसे किसी भी रियलिटी शो का अपनी कामयाबी के लिए कंट्रोवर्शियल होना बेहद जरूरी है। लोग देखना चाहते हैं कि कैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान की इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ाता है। ये बिग बॉस की कंट्रोवर्सीज ही हैं जिसने इस शो को आज की तारीख में 127 मिलियन व्यूअर्स यानी 12 करोड़ 70 लाख लोग दिए हैं। ये हिंद से ये बताने के लिए काफी है कि इस शो की कामयाबी का लेवल क्या है। तो आइए आज की इस वीडियो में ये जानते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसने इंडियन टीवी रियलिटी शो बिग बॉस को सब कॉन्टिनेंट का सबसे मकबूल टीवी शो बना डाला। ये सब जानने से पहले हम ये जानेंगे कि दुनिया का वो कौन सा टीवी शो था जिससे मुतासिर होकर इंडिया में बिग बॉस की शुरुआत की गई। ये जानने के लिए हमें 1949 में जाना होगा, जब एक मशहूर राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक मशहूर लेजेंडरी नॉवल पब्लिश किया जिसका नाम था 1984। इस किताब में एक डिक्टेटर सरकार की बात की जाती है जिसे लीड करता है एक बिग ब्रदर जो पर्दे के पीछे रहकर सब चीजों को कंट्रोल करता है। लोगों को खबरदार करने के लिए जगह जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यानी बिग ब्रदर की नजर हमेशा आप पर है। 1999 आते आते इस नॉवल की मकबूलियत इस हद तक बढ़ जाती है कि नीदरलैंड के कुछ लड़कों ने एक टीवी शो बनाने के लिए इस नॉवल से एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया कि कुछ लोगों को एक घर में रखा जाएगा जो कांस्टेंट सर्विलेंट में रहेंगे, जिन पर हमेशा बिग ब्रदर की नजर रहेगी और इन्हें हमेशा बिग ब्रदर के रूल्स को फॉलो करना होगा। कुछ ही अरसा में ये शो मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, क्योंकि शो को कामयाब करने के लिए कुछ दूसरे टीवी शो से भी मदद ली जाती है जिसमें द रियल वर्ल्ड और एम्प्टी शो नुमाया हैं। इस शो के दुनिया भर में स्प्रेड होने के बाद यूरोप और एशिया की काफी सारी कंट्रीज ने शो को कॉपी करना शुरू कर दिया था, जिनमें रशिया, चाइना, अर्जेंटीना, फिलिपाइन, मैक्सिको, ब्राजील, कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। इस सब के कुछ ही अरसा बाद यानी 3 नवंबर 2006 को इंडिया में इसका डुप्लीकेट बना दिया गया जिसका नाम उन्होंने रखा बिग बॉस, जिसे इंडिया की अलग अलग जबानों में भी रिलीज किया गया था, जिसमें मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मलयाना शामिल हैं। ये शो पहली बार इंडिया में टूरिज्म की हैसियत रखने वाले मकाम लोनावला में शूट किया गया था, लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद इस शो के सेट को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था और रीजन था मुंबई और लोनावला के बीच में लंबा डिस्टेंस। इस शो के पहले होस्ट थे अरशद वारसी। अरशद वारसी के अलावा भी बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने इस शो को होस्ट किया था, मगर वो ज्यादा कामयाबी ना हासिल कर सके। फिर बारी आती है बॉलीवुड के दबंग खान की यानी सलमान खान की। सलमान खान पिछले 13 सालों से बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं। इसी अरसा में बिग बॉस ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। आपके नॉलेज में इजाफे के लिए ये भी बताते चलेंगे सलमान खान हफ्ते में एक बार ही इस शो को शूट करते हैं, जो हफ्ते की 2 एपिसोड में इंडियन टीवी चैनल कलर्स पर 2 दिन दिखाया जाता है। सलमान खान बिग बॉस में एक दिन का 10 करोड़ रुपया वसूल करते हैं। इस शो को होस्ट करने के लिए सलमान खान को एक स्क्रिप्ट राइटर की खिदमात भी हासिल हैं। इस शो के टीआरपी को बढ़ाने के लिए सलमान खान को अक्सर कंटेस्टेंट से लड़ते झगड़ते भी देखा जा सकता है। बिग बॉस सीजन 10 में आए हुए कंटेस्टेंट जुबैर खान की कंट्रोवर्सीज को कौन भूल सकता है, जिसने सलमान खान का पारा इतना हाई कर दिया था कि जुबैर खान की क्लास लेते हुए सलमान खान ये तक भूल गए थे कि वो एक टीवी शो के सेट पर खड़े हैं। इस शो को कामयाब करने के लिए इस शो के स्क्रिप्ट को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि इसमें कंट्रोवर्सीज की भरमार हो और बिग बॉस हर साल कुछ ऐसे ही लोगों को अपने बिग बॉस हाउस में इंटर करवाते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो, फिर चाहे वो डोली बिंद्रा हो या जुबैर खान। ये सब बिग बॉस के घर में अपना अपना रोल प्ले करके इस शो के टीआरपी को बढ़ाते हैं। कभी कभी ये कंट्रोवर्सीज इतनी रियल हो जाती हैं कि बिग बॉस के घर में मौजूद कंटेस्टेंट को दीवारें फलांग कर बिग बॉस के घर से भागते देखा जा सकता है, ये जानते हुए भी कि बिग बॉस के रूल्स के मुताबिक अगर घर का कोई भी कंटेस्टेंट बिना नॉमिनेट हुए अपनी
मर्जी से इस घर को छोड़कर जाएगा तो उसे बिग बॉस की टीम को जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ रुपया अदा करना होगा। बिग बॉस के घर में मौजूद कंटेस्टेंट को वीकली पेमेंट की जाती है जो 8 लाख तक होती है। कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी और इसके काम को देखकर इसे बढ़ाया भी जाता है। जैसा कि रिसेंटली हमने देखा है कि बिग बॉस सीजन 17 की अंकिता लोखंडे ने 12 लाख फी हफ्ता मुआवजा लेकर सुर्खियों में अपनी जगह बनाई थी और ये तीसरी रनर अप थी जिन्होंने बिग बॉस से 1.8 करोड़ रुपया चार्ज किया था। बिग बॉस अपने घर के कंटेस्टेंट को ऐसे ही इतनी बड़ी रकम अदा नहीं करते। इसके पीछे बिग बॉस के घर की वो कंट्रोवर्सीज हैं जो बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट को एक टीवी शो में पूरी दुनिया के सामने फेस करना पड़ती हैं, वो भी पूरे 100 दिन तक। बिग बॉस के रूल्स के मुताबिक अगर बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट को बिग बॉस के शो का विनर बनना है तो उसे 100 दिन तक बिग बॉस के कंट्रोवर्शियल घर में कंट्रोवर्सीज के साथ टिके रहना होगा, वो भी पूरे 90+ कैमरों के सामने जो रोबोटिक भी हैं और ट्रैक भी। ये जानते हुए भी कि ये कैमरे 24 आवर इसकी हर एक्टिविटी को शूट कर रहे हैं। अब ये सब देखते हुए बिग बॉस के हर व्यूवर्स के जहन में ये सवाल तो लाजमी उठता होगा कि 90+ कैमरों के सामने एक ऐसे टीवी शो पर जिसे पूरी दुनिया में दिखाया जाना है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का खुशी खुशी अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देखना, क्या ये सब स्क्रिप्टेड है या रियल? तो इसका जवाब सिर्फ 2 ही जुमलों में दिया जा सकता है। नंबर 1, ये बिग बॉस और उनके कंटेस्टेंट के लिए स्क्रिप्टेड है और टीवी पर देखने वाली पब्लिक के लिए रियल। ये शो भी बिल्कुल एक फिल्म की शूटिंग की तरह ही शूट किया जाता है। बिग बॉस के घर में लगे हुए बेशुमार मिरर्स असल में ऐसे कैमरास होते हैं जिनके पीछे कैमरा मैन रहते हुए घर की तमाम एक्टिविटीज को शूट करते हैं और फिर सलमान खान की मर्जी के मुताबिक इस रिकॉर्डिंग को एडिट करके टीवी पर लोगों को दिखाया जाता है और घर की तमाम कंट्रोवर्सीज में शूट और एडिटिंग के जरिए ऐसे हकीकत का रंग भरा जाता है कि लोग इन तमाम कंट्रोवर्सीज को सच मानकर बिग बॉस के साथ जुड़े रहें। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिग बॉस के सारे व्यूअर्स सिर्फ कंट्रोवर्सीज देखने के लिए ही बिग बॉस के साथ जुड़े रहते हैं? तो आपको बताते चलें कि बिग बॉस ने अपने इस शो को कामयाब करने के लिए ऐसे डिजाइन किया होता है कि ये सिर्फ कंट्रोवर्शियल दिखाई ना दे बल्कि इसमें ग्लैमर और रियल पन भी दिखाई दे। इस शो में ग्लैमर का रंग भरने के लिए इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को भी इनवाइट किया जाता है जो बिग बॉस के घर में कुछ दिनों के लिए कायम करती हैं। बिग बॉस के घर में आने वाली सबसे पहली इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जेटी गोडी थी जो बिग बॉस 2 में बिग बॉस के घर में एंटर हुई थी। जेटी गोडी एक रियलिटी टीवी पर प्रेजेंटर थी जो बिग ब्रदर शो में भी कंटेस्टेंट रह चुकी थी। ये इंटरनेशनल न्यूज में उस वक्त आई जब बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी की बिग ब्रदर शो में हुई एंट्री को लेकर जेटी गोडी ने शिल्पा शेट्टी पर नस्ल परस्ती के जुमले कसे थे। शिल्पा शेट्टी और जेटी गोडी की कंट्रोवर्सीज को पूरी दुनिया की मीडिया ने हाईलाइट किया था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने बिग बॉस के घर में इनके कायाम को सिर्फ 2 दिन तक ही महदूद कर दिया था और बिलाह 2009 में कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। जेटी गोडी के बाद उस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हॉलीवुड एक्टर पामिला एंडरसन की बिग बॉस सीजन 4 में बिग बॉस के घर में एंट्री होती है जो बिग बॉस के घर में महज 3 दिन गुजारने का 2.5 करोड़ रुपया वसूल करती हैं। अब बिग बॉस के घर में क्या क्या रियल हुआ है इस पर भी बात करते हैं। बिग बॉस सीजन 4 में ही बिग बॉस के घर में एक खास तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में मशहूर टीवी एक्टर्स सारा खान और अली मर्चेंट शादी की रसूमात अदा करके हमेशा के लिए एक होने का फैसला करते हैं। ये अलग बात है कि इनकी तरफ से लिया गया ये फैसला सिर्फ 2 माह तक ही कायम रहता है। इसके बाद सारा खान और अली मर्चेंट को हमेशा के लिए जुदा होना पड़ता है। मगर शादियों का ये सिलसिला बिग बॉस के घर में यहीं तक महदूद नहीं रहता बल्कि बिग बॉस सीजन 10 में मोनालिसा बिग बॉस के घर में अपने बॉयफ्रेंड विक्रम सिंह राजपूत के साथ शादी के बंधन में बंध जाती हैं और ये शादी पिछले कई सालों से कायम है। बिग बॉस के घर के शानदार सेटअप को देखते हुए कोई भी इंसान इसमें शादी की रसूमात अदा करते हुए प्राउड फील करेगा।
क्योंकि हर साल बिग बॉस शो शुरू होने से पहले बिग बॉस के घर की थीम्स की पिक्चर रिलीज की जाती हैं, जिसका इंतजार करोड़ों लोगों को बेचैन किए रखता है। और इन थीम्स को देखकर हर इंसान के जहन में ये सवाल तो लाजमी उठता है कि बिग बॉस के घर के इतने शानदार सेटअप के पीछे दिमाग किस इंसान का है। तो आपको ये बताते चलें कि हर साल बिग बॉस शो को डिजाइन करने का जिम्मा वनीता और उनके शोहर उमंग कुमार को दिया जाता है। दोनों मिलकर बिग बॉस के घर को डिजाइन करते हैं और 6 माह की कड़ी मेहनत के बाद वो इस सेट को तैयार करके बिग बॉस के हवाले करते हैं, जिससे इस कपल को अच्छी खासी और एक मोटी रकम मिलती है। बिग बॉस के इस शानदार घर में कहीं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज भी काम कर चुकी हैं, जिनमें सबसे फेमस वीना मलिक थी। वीना मलिक बिग बॉस के घर में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के बजाय कंट्रोवर्सीज का शिकार ज्यादा रही। वीना मलिक बिग बॉस के घर में मौजूद कंटेस्टेंट बॉलीवुड एक्टर अश्मित पटेल के साथ अफेयर में रही, लेकिन हद तो तब हो गई जब बिग बॉस की जानिब से वीना मलिक और अश्मित पटेल को दिए गए एक टास्क के मुताबिक इन दोनों को सारी रात बाय लॉन में बैठना था। वीना मलिक खुले लॉन में बैठने की बजाय एक ही बिस्तर में लेटकर अश्मित पटेल को हग करती दिखाई दी। वीना मलिक की इस हरकत को भारत समेत पूरे पाकिस्तान में देखा गया, जिससे पाकिस्तान में मौजूद वीना मलिक की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा था। बिग बॉस से फ्री होने के बाद जब वीना मलिक वापस पाकिस्तान आई तो अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए बिग बॉस में की गई अपनी एक्टिविटीज का दिफा करती हुई दिखाई दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीना मलिक बिग बॉस में मौजूद इंडियन कंटेस्टेंट डोली भिंद्रा के साथ भी काफी कंट्रोवर्सीज का शिकार रही और ये इसी घर में मौजूद आलमी शोहरत याफ्ता WWE रेसलर दी ग्रेट खली के साथ भी लड़ती झगड़ती दिखाई दी। दी ग्रेट खली एक फेमस WWE के प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने वाले एक रेसलर हैं, जो बिग बॉस सीजन 4 में वीना मलिक के साथ बिग बॉस के घर में मौजूद थे। सिर्फ ग्रेट खली ही वो वाहिद रेसलर नहीं थे जो बिग बॉस के घर में एंटर हुए, बल्कि इनके अलावा भी इंडिया की पहली वुमेन रेसलर सोनिका काली रमन बिग बॉस सीजन 6 में बिग बॉस के घर में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, मगर एक हफ्ते में ही इन्हें बिग बॉस के घर को छोड़कर जाना पड़ा। रीजन था प्रेगनेंसी। बिग बॉस को कहीं ना कहीं ये लगता था कि घर में चलने वाली कंट्रोवर्सीज का असर सोनिका काली रमन के पेट में पलने वाले बच्चे को मुतासिर कर सकता है। यही वजह थी कि सोनिका काली रमन को एक हफ्ते में ही बिग बॉस के घर से रिलीज कर दिया गया था। ये भी बिग बॉस शो की एक सच्चाई है कि इसे आज तक किसी भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने नहीं जीता, और ये 100% झूठ है कि बिग बॉस के घर की सफाई घर में मौजूद कंटेस्टेंट ही करते हैं, क्योंकि बिग बॉस जैसे बड़े घर की सफाई कंटेस्टेंट के बस का काम नहीं है, बल्कि घर के कंटेस्टेंट हाथों में क्लीन वेपन लिए हुए जो सफाई करते दिखाई देते हैं वो सिर्फ दिखावा होता है जो बिग बॉस के व्यूअर्स को दिखाया जाता है, बल्कि ये सफाई तो वर्कर्स से करवाई जाती है जिसे बाद में एडिटिंग के दौरान काट दिया जाता है। बिग बॉस के रूल्स के मुताबिक जब सफाई वर्कर्स बिग बॉस के घर के अंदर आते हैं तो घर के कंटेस्टेंट को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी बिग बॉस कंटेस्टेंट को बाहरी आदमी से बात करने की इजाजत नहीं होती। ना सिर्फ बाहरी आदमी से बात करने की इजाजत तक नहीं होती, बल्कि टाइम तक देखने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि बिग बॉस के घर में नो क्लॉक पॉलिसी अपनाई जाती है और घर में मौजूद कंटेस्टेंट को बाहरी दुनिया से कट के रहना पड़ता है उस वक्त तक जब तक वो बिग बॉस के घर में मौजूद हैं। अब आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि बिग बॉस के घर में पर्दे के पीछे जो दिलकश आवाज आपको सुनाई देती है, ये आवाज इंडिया के मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अतुल कपूर की है। अतुल कपूर बिग बॉस के अलावा मार्वल आयरन मैन में जारविस के किरदार को अपनी आवाज दे चुके हैं। अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।